हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। विटामिन के फर्स्ट पार्ट में हमने विटामिन के इंट्रोडक्शन को समझा था। विटामिन के टाइप को हमने देखा था कि विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं, सबसे पहले वाटर सॉल्युबल और दूसरे फैट सॉल्युबल। तो हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए को जो है इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। विटामिन ए का जो है केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सभी विटामिन के जो है केमिकल्स नेम जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए को हम संक्रमण रोधी विटामिन, प्रो विटामिन, प्रतिशुष्क विटामिन नेत्रता यानी कि एंटी एक्सोप्थेल्मिया बोलते हैं। इसको हम जो है आगे जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि इसको हम जो है एंटी एक्सोप्थेल्मिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी आंखों की स्लेस्मिक झिल्ली को सूखने नहीं देता है विटामिन ए, इसलिए हम इसको एंटी एक्सोप्थेल्मिया यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रतिशुष्क नेत्रता कहते हैं। दूसरा है कि प्रो विटामिन हम क्यों कहते हैं विटामिन ए को, क्योंकि ये स्वयं के रूप में उपस्थित ना होकर दूसरे रूप में उपस्थित होते हैं, परंतु ये रिएक्शन जो है अपने खुद के रूप में यानी कि विटामिन ए के रूप में ही ये जो है रिएक्शन करते हैं, बल्कि उपस्थित ये जो है दूसरे रूप में होते हैं। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे विटामिन ए को हम कैरोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से पॉइंट आपका बनता है कि विटामिन ए को हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो कैरोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। और शरीर में जाने के बाद जो है लीवर में जो है जाकर ये रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो है ये वाली रिएक्शन याद रखनी है कि कैरोटीन जब हम ग्रहण करते हैं तब हम विटामिन ए को कैरोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं। जब ये जो है यकृत में पहुंचता है तो यकृत में पहुंचने के बाद ये रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए में परिवर्तित होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विटामिन ए का वह रूप कौन सा है जिसको हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो विटामिन ए के हम कैरोटीन रूप को जो है भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। दूसरा है विटामिन ए की कमी के प्रभाव। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन ए की कमी से मूत्र नलिकाओं में पथरी बनने लगती है, यूरिन जो है रुक रुक के आता है, ये विटामिन ए की कमी का एक प्रमुख लक्षण होता है। दूसरा होता है पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम जो है हो जाती है। तीसरा जो है स्त्रियों में कंसेप्शंस यानी कि गर्भाधान की प्रक्रिया नहीं हो पाती है या फिर गर्भपात हो जाता है। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट में है कि फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस, ये जो है पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका जो है लक्षण क्या होता है, इसमें शरीर में जो है छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, त्वचा सूखी खुरदुरी हो जाती है। इस रोग में जो है त्वचा टोड स्किन के समान हो जाती है, तो इसलिए इसको टोड स्किन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपके जो है 2-3 क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस के लक्षण क्या है, तो शरीर पर छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, त्वचा रूखी और खुरदुरी हो जाती है। और अगर ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉलिक्यूलर हाइपरकेरेटोसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो टोड स्किन डिजीज़ के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से हड्डियों का विकास रुक जाता है, खोपड़ी का भी विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, क्षेत्रफल भी खोपड़ी का कम रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि विटामिन जो है किस प्रकार से विटामिन ए जो है हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन ए जो है घाव भरने में सहायक होता है, अस्थियों की वृद्धि में भी विटामिन ए सहायक होता है, नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में भी विटामिन ए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में भी अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किडनी की पथरी, आंत की पथरी आदि में भी सहायक होता है विटामिन ए, इनसे बचाने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन ए जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि
ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन ए। आगे हम देखेंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनको हम जो है चरण के रूप में देखेंगे कि किस किस प्रकार से कौन कौन सा लक्षण होता है रोगों में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है रतौंधी का, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसको बचपन से हमने पढ़ा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। यही वाला पढ़ा है हमने बचपन में। तो ये पहला स्टेप होता है विटामिन ए की कमी का। इसमें क्या होता है? अंधेरे में दिखाई देना इंसान को बंद हो जाता है। दूसरा स्टेप होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया का। ज़ीरोफ्थैल्मिया में क्या होता है? आँखों की कॉर्निया की झिल्ली जो है सूख जाती है। नेक्स्ट लेवल होता है बाइटॉट स्पॉट का। इसको हम कहते हैं कि कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से ट्रायंगल जैसे जो है धब्बे पड़ जाते हैं। इन्हीं को बाइटॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरा जो है स्टेप होता है। चौथा स्टेप होता है फोटोफोबिया का। इसमें जो है आँखों पर प्रकाश पड़ने पर जो है आँखें जो है सिकुड़ जाती हैं, असहाय महसूस करती हैं, आँखों में दर्द होने लगता है। पांचवा स्टेप है जीरोसिस कंजक्टाइवा का। जीरोसिस कंजक्टाइवा क्या होता है? इसमें आँखों की कंजक्टाइवा सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप को हम आगे देखते हैं। सिक्स स्टेप होता है कॉर्निया जेरोसिस का। इसमें क्या होता है? आँखों की जो अश्रु ग्रंथियाँ हैं वो सूख जाती हैं और आंसू निकलना बंद हो जाता है। तो इन सभी के लक्षण से भी आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अश्रु ग्रंथियाँ जो है, ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें अश्रु ग्रंथियाँ सूख जाती हैं और व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलना बंद हो जाते हैं? तो कॉर्नियल जेरोसिस के अंतर्गत ये होता है। 7 पॉइंट होता है केरेटोमेलेशिया का। इसमें क्या होता है? आंखों की श्लेष्मिक झिल्ली टूटने लगती है, कॉर्निया का भीतरी हिस्सा गलने से आंखों में घाव हो जाता है। ये सारी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं क्योंकि ये 6-7 लेवल पे होती हैं व्यक्ति के साथ। 8th जो लेवल है वो है ग्लूकोमा का। ग्लूकोमा जो है बहुत ही भयानक स्थिति होती है। इसमें जो है व्यक्ति की आंखों की रोशनी लगभग समाप्त हो चुकी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन के अंतर्गत रखी जा सकती है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट होता है कॉर्नियल स्कोर का। इसमें क्या होता है? इस स्थिति में जो है अस्थियों तथा उपास्थियों में विनाशकारी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये हैं 9 स्टेप जो कि विटामिन ए की कमी से होते हैं। इनको जो है आप सीक्वेंस में जो है याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनका सीक्वेंस लगाने के लिए भी क्वेश्चन आता है। लक्षण दे के आपसे रोग का नाम पूछा जाता है, या फिर जो है रोग दिए होते हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो कुल मिला के ये जो है पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए 9। तो सबसे पहला होता है रतौंधी, दूसरा होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया, तीसरा होता है बाइटॉट स्पॉट, चौथा होता है कंजक्टाइवा जेरोसिस, छठा होता है कॉर्नियल जेरोसिस, सातवां होता है केरेटोमेलेशिया, आठवां होता है ग्लूकोमा और 9वां होता है कार्नियल स्कोर। आगे हम समझते हैं RDA 2020 को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है करंट में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। RDA 2021 भी इम्पॉर्टेंट है और 2020 भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मैन को, वुमेन को की सेकेंडरी वर्क, मॉडरेट वर्क और हैवी वर्क के आधार पर हम समझेंगे कि किसको कितना विटामिन ए की मात्रा लेनी चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन केवल याद करने वाला है, तो आप इस चार्ट को याद रखिएगा। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। यहाँ से एज इट इज़ पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो है साधारण कार्य करने वाले को, मध्यम कार्य करने वाले को या भारी काम करने वाले व्यक्ति को विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, वैसा ही जो है पुरुषों में दिया गया हुआ है, महिलाओं में दिया गया है और बच्चों के लिए भी।
नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए से युक्त भोज्य पदार्थ या विटामिन ए के स्रोत पूछे तो विटामिन ए 2 प्रकार के स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला स्रोत होता है जिसको हम एनिमल सोर्स कहते हैं, यानी कि प्राणिज स्रोत। प्राणिज स्रोत में अगर हम बात करें तो हेलीबट लिवर ऑयल से, कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, घी, सार्क लिवर ऑयल, अंडा, छेना, दूध, मोटी मछली, ये सारे विटामिन ए के जो है रिच सोर्स माने जाते हैं एनिमल सोर्स के अंतर्गत। अगर हम वेजिटेबल सोर्स के अंदर देखें तो चौलाई पत्ती, पत्ता गोभी, धनिया, करी पत्ता, सहजन की पत्ती, मेथी, पालक, पुदीना, गाजर, काशीफल, सीताफल, पपीता, आम, पका हुआ संतरा और पका हुआ टमाटर। तो ये इतने जो है वेजिटेबल सोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है स्रोत भी आप याद कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई अगर डाउट है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे चैट वाला जो हमारा ग्रुप है उस पर आप डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।